सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है थ्री डायमेंशनल। और इससे पहले अपनों क्षेत्रमिति में 2D टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है अलग से बना दी गई है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 3D आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपके वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। देखो, अपने ने सबसे पहले पिक किया था 2D। और 2D का एक बेस होता है कि उसमें जो भी आपके पास डायग्राम है, चाहे वृत्त है, सर्किल है या चतुर्भुज है, तो उसमें हमेशा जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है वो कौन सा लगता है? आधार का। ठीक है, जैसे मान लो आयत अपने कर रहे थे, तो आयत में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये आपका आधार है। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी ये किसका क्षेत्रफल आ गया? आधार का। अब उसी तरह अगर इसको मैं हाइट दे दूं, तो हाइट देने के बाद ये जो आपके पास आयत है वो क्या बन जाएगा? घनाभ। क्या बन जाएगा? घनाभ। ठीक है, इसी तरह जैसे आपके पास ये वर्ग है, अगर वर्ग को मैं हाइट दे दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? घन। क्या बन जाएगा? घन। ठीक है, इसी तरह तो आयतन में अपने को क्या ध्यान रखना है? आयतन में एक फॉर्मूला ध्यान रखना अपने को, जब भी आयतन आए तो हमेशा ध्यान रखो कि आधार का क्षेत्रफल तो आएगा ही, और इस क्षेत्रफल में अगर मैं ऊंचाई ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? वो आयतन। क्या बन जाएगा? आयतन। ठीक है, तो अपने बात करते हैं पहले फॉर्मूले की, घनाभ, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, और इसमें बात करते हैं पहले आयतन की कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन बात किया था कि किससे बनेगा? ये आयत से। और आयत का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, और इसमें ऊंचाई ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये आयतन। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा L इंटू बी इंटू एच। उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घनाभ के अंदर आप उसमें सरफेस देखो कितने हैं। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सभी सरफेस को क्या करना आपको? ऐड, यानी सभी सरफेस का क्या आएगा? क्षेत्रफल। कैसे? जैसे मान लो घनाभ है, और घनाभ को अगर आप बनाते हो, जैसे ये आयत है और आयत को अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये क्या बन गया आपका? घनाभ, यानी 3D। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सरफेस देखो टोटल कितनी, इसमें सरफेस आएंगे 6, और सभी सरफेस यानी एक सरफेस का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी आधार का क्षेत्रफल जो अपने लगाते हैं। तो इसका मतलब कितने बन गए? 6, यानी 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर बन गया आपके पास 2 इंटू, तो ये सारे क्या आ जाएंगे आपके पास? 2 बार। तो इसको अपने लिख सकते हैं 2 LB प्लस BH और HL। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, उसके बाद आया था आपके पास विकर्ण, यानी इसमें खींचे जाने वाला विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण ध्यान रखना, विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये तो आ गया घनाभ। उसी तरह घन की बात करें तो घन का जो आपके पास आयतन आएगा, तो घन किससे मिलकर बनता है? वर्ग से। और वर्ग का आधार का क्षेत्रफल क्या था? भुजा स्क्वायर। और घन में भी यही होगा, सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर। तो ऊंचाई भी क्या होगी आपके पास? सेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा भुजा क्यूब। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें टोटल आपके पास पृष्ठ कितनी यानी सतह कितनी होती है? इसमें भी 6 होंगी। ठीक है, जिस हिसाब से घनाभ में 6 है तो इसमें भी 6 होंगे, तो ये आ जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सतह में आपके पास लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपनों ने किया था। और विकर्ण की बात करें तो घन का जो विकर्ण है उसका जो फॉर्मूला आएगा √3 इंटू भुजा। ठीक है, तो ये तो बात होगी घनाभ और घन की। उसके बाद बात करते हैं अपने बेलन। और बेलन को क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले एक सर्कल, और अगर सर्कल को अगर अपने हाइट दे दें, ये अपनों ने क्या दे दी? हाइट, तो ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा? ये सर्कल। ठीक है, ये एकदम बंद। ठीक है, तो ये तो होगी क्या? हाइट। और ये इसका क्या हो गया? केंद्र।
और ये वृत्त का क्या हो जाएगा आपके पास, त्रिज्या, और ये हाइट। ठीक है, अब यही है कि आपके पास जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल और इसमें क्या दे दिया आपने, हाइट, तो क्या बन जाएगा, आयतन। तो पहले आयतन की बात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इनटू क्या आ जाएगा, एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, आयतन क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग है। संपूर्ण में क्या आ जाएंगे, सारी आ जाएंगे। वक्र पृष्ठ का मतलब है कि आपके पास ये वृत्त और ये वृत्त, इनको हटाओ तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपके पास, ऐसे एक आयत के रूप में ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अपने फैलाएं तो ये क्या बन जाएगा, इस हिसाब से। अब अगर अपने ये दोनों वृत्त हटा दें और इसको अपने फैलाए तो ये ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2πr/h। ठीक है, उसके बाद बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सारे आ जाएंगे। देखो ये बीच वाला भाग तो इसको अपन ने ऐसे कर लिया, उसके बाद दो वृत्त हैं, ये ऊपर है और ये नीचे। तो संपूर्ण कैसे आ जाएगा, देखो ये है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, ये भी पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, और ये है 2πr/h। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दो आप, तो 2πr/h, और ये वृत्त का क्षेत्रफल कितने बार है, 2 बार, तो 2πr²। तो यहाँ से आपके पास 2πr क्या आ जाएगा, कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, h+r। ठीक है, तो ये बीच वाला भाग है, उसके बाद दो वृत्त है, इन दोनों को क्या जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह अपने बात करते हैं शंकु, जिसको बोलते हैं कोन। अब शंकु कैसे दिखाई देगा, जैसे कोन टाइप की अपने कुल्फी आती है तो वही है शंकु। ठीक है, तो उसमें अपने कुल्फी भर दे तो क्या बन जाता है, वो आयतन। कैसे, जैसे मान लो ये है आपके पास शंकु। ठीक है, और इसको अपने इस हिसाब से बना लेते हैं। ये तो हो गया आर, और ये क्या है, हाइट। ठीक है, और ये है एल, एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, स्लैंट हाइट। अब बात करते हैं सबसे पहले आयतन की। आयतन वही 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको हाइट दे दे अपने तो क्या देगा, h। ठीक है, उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये बीच वाला भाग इसको हटा दें अपने, नीचे वाले भाग को हटा दे तो इसको फैलाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता है πrl। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा कि आपके पास ये वक्र पृष्ठ और नीचे वाला भाग। ठीक है, और ये है आपके पास πr², तो ये आ जाएगा πrl प्लस, और नीचे वाला भाग क्या है आपके पास, πr²। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, πr, तो ये आ जाएगा पर l+r। ठीक है, उसके बाद बात करें, एक आता है त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो त्रिक ऊंचाई का जो फॉर्मूला है, त्रिक ऊंचाई, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ये आ जाता है l² = h² + r²। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा इसमें, क्योंकि अपने इसको मान लेते कर्ण, ये आधार है और ये क्या है, ऊंचाई। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, पाइथागोरस के हिसाब से त्रिक ऊंचाई यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये तो बात होगी बेलन और शंकु की। उसके बाद बात करें हमने गोला, जिसको अपने बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, अब इसमें बात करें गोला, एक तो होता है अपने पास वृत्त के आकार का, तो गोला मतलब ठोस गोला। ठीक है, जैसे कोई बॉल होगी, तो ये अपने बात करते हैं, और ये क्या है, ठोस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो अपने को एक ध्यान होना चाहिए आयतन, कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन होता है इसका 4/3 πr³। और एक ध्यान रखना आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो होता है इसका 4πr²।
ठीक है, ये तो बात होगी गोले की। गोले के साथ ध्यान रखना आपको अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। अब अर्धगोले में क्या होता है कि आपके पास अगर इसको बीच में से काट दें तो अपने पास आ जाएगा ये गोला, और ये बीच में आ जाता है सर्कल के रूप में, इस हिसाब से, ठीक है। तो इसमें एक तो आ जाएगा आयतन, आयतन क्या होगा, इसका आधा ही होगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद अब इसमें हाइट नहीं होती क्योंकि इसमें त्रिज्या होती है, इसलिए आर क्यूब होता है, अपने एच नहीं लगाएंगे कि 4/3 पाई आर एच, आर स्क्वायर एच, एच नहीं लगाएंगे, एच की जगह यहाँ पे आर ही आएगा, इसलिए क्या होगा, ये आर क्यूब। उसके बाद है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हाफ। फिर आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो गोले में क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर तो ही, और एक नीचे वाला आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितने होंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि एक घन मीटर कितना होता है, क्योंकि आयतन में घन ज्यादा आएगा, एक घन मीटर कितना होता है, तो ध्यान रखना 1000 लीटर, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी गोला अर्धगोला, ठीक है। उसके आधार पर एक क्या होता है कि जैसे मान लो ये गोला है और इनसे पूछ ले आपसे कि इनसे छोटी छोटी गोलियां कितने बनाई जा सकती हैं, जैसे बेलन है, बेलन से बताओ इनसे छोटे छोटे आयतन कितने बना सकते हैं। तो एक ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वस्तु की संख्या पूछ ले तब कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना एक अपने को ध्यान रखना है छोटी वस्तुओं की संख्या। तो छोटी वस्तु की संख्या क्या करो, जो सबसे बड़ा आयतन है यानी बड़ी वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन, और बटे में क्या ध्यान रखोगे, छोटी वस्तु का आयतन, छोटी वस्तु का आयतन, ठीक है। ये तो बात होगी जब अपने बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु निकालनी है तो कितनी निकाल सकते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। उसके बाद एक क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे घनाभ है और घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और क्या है ऊंचाई, अगर इनका योग दिया हो, ठीक है, क्या कहा मैंने, घनाभ है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हो, और साथ में क्या दो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दियो, तब इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, तो ध्यान रखना तब फॉर्मूला आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, एक तो योग का स्क्वायर माइनस क्या करना आपको विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं अपने घनाभ की, तो घनाभ में अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया हो और क्या दे विकर्ण की लंबाई, तो आपको क्या ध्यान करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा इसमें, योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना आपको। उसके बाद बात करें, अगर आपको यहाँ पे 3 सरफेस है, 3D में 3 सरफेस होते हैं आपके पास, एक्स वाई और जेड, 2D में 2 ही होते हैं एक्स और वाई। अब जैसे मान लो इसको मान लेते हैं अपने ऊंचाई, एक रूम के हिसाब से ही ऊंचाई होता है सेंटर बिंदु, और यहाँ से क्या होती है आपके पास चौड़ाई, इसको मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं एच, और इसको मान लेते हैं अपने एल, जेड मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऊंचाई होगी, ये चौड़ाई होगी, और ये लंबाई मान लेते हैं अपने, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना आपको, इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपको रूम के हिसाब से सभी का सरफेस बताना हो तो कैसे बताएंगे, देखो आपके पास एक ही ये सरफेस बन रहा है, तो इस सरफेस का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो क्षेत्रफल आएगा h इंटू जेड, यही आएगा, इसको अपने एल ही लिख लेते हैं, एल, h इंटू एल, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास क्षेत्रफल है वो क्या है h इंटू एल, इसको मान लेते हैं अपने x, ठीक है, ठीक है। इसी तरह यानी इस जो सतह का जो आपके पास क्षेत्रफल है चला है, तो इस सतह का क्षेत्रफल क्या आएगा एच बी, और इसको मान लेते हैं अपने y। इसी तरह
इस सतह का जो क्षेत्रफल है वो क्या आएगा, L इंटू बी, यानी इसको मान लेते हैं Z। तो ये तो अलग अलग सतह का क्या आ गया, सरफेस। ठीक है, तो x का मान कितना है यहाँ पे HL, y का मान कितना है यहाँ पे HB, और z का मान कितना है यहाँ LB। ठीक है, अब अगर इन तीनों को गुना करें अपने, तो गुना करने पर क्या आएगा, देखो L 2 बार है, HB 2 बार है, B भी 2 बार है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा LBH का स्क्वायर। अब LBH क्या होता है यहाँ पे, LBH होता है V, यानी V का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा XYZ। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो V है, V क्या होता है आयतन। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच क्या होता है आयतन, तो आयतन क्या आ जाएगा आपके पास रूट के अंदर XYZ। ठीक है, ये अपने को ये भी ध्यान रखना है, ये है कि अगर सतहों का अगर आपके पास क्षेत्रफल दिया हो तो आयतन क्या होगा आपके पास, तो V इक्वल रूट के अंदर XYZ, ये अपने को ध्यान रखना है। ये कब, जब आपको सतहों का क्षेत्रफल दिया हो। तो एक तो ये अपने को ध्यान रखना है, तो 3 यहाँ से कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखने हैं, या आगे अपने क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या आएगा आपके काम। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 3D में कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों को परिवर्तित किया गया, अतः गेंदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब इसमें आपको ये है कि शंकु है और शंकु को किस में कन्वर्ट करना, आपको गेंद में, यानी गोले में। ठीक है, अब शंकु को गोले में कन्वर्ट करना है तो वही तरीका कि सबसे पहले तो क्या रखोगे, बड़ी वस्तु का आयतन, नीचे क्या रखोगे, छोटी वस्तु का आयतन। ठीक है, तो इसमें जो संख्या है वो कैसे निकालोगे आप, तो ऊपर क्या रखना आपको, शंकु है, शंकु को किस में कन्वर्ट कर रहे हो आप, गोले में, यही है। ठीक है, जिसको अपने गेंद बोल रहे हैं, तो इसमें क्या रखना है आपको, शंकु का आयतन, और बटे में क्या करोगे आप, गोले का आयतन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन अपनों ने पढ़ा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और उसी तरह अपनों ने गोले का आयतन क्या पढ़ा था, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से अपने बात करें तो 1/3 है ही, तो यहां से देखो कैंसिल होने वाले कौन कौन से हैं, तो एक तो आर से आर अपने क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अपने को यहाँ से ऐसे करना नहीं है क्योंकि अपने को वैल्यू दी है उसके हिसाब से अपने को कैंसिल करना है। तो 1/3 है, पाई का मान कितना 22/7। अब यहाँ पे आर स्क्वायर, तो शंकु की त्रिज्या है आपके पास आर स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी है 20, तो 20 को कितने बार लिखोगे, 2 बार। और हाइट, हाइट यहाँ पे कितनी दी हुई आपको 10, तो ये तो बात होगी शंकु की। अब गोले की बात करें तो गोले की बात यहाँ पे 4/3 और पाई का मान 22/7, आर क्यूब 4 सेंटीमीटर व्यास, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या क्या होगी यहाँ पे, त्रिज्या होगी आपके पास 2। ठीक है, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो यहाँ पे 2 आप कितने बार लिखोगे, 3 बार। अब यहाँ पे पहले तो आप ये देखो कि इकाई सेम है कि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और ये भी क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट कुछ नहीं करना, आपको कैंसिल ही करना है। तो यहाँ पे 1/3 है, तो देखो यहाँ पे 3 से 3 ये तो क्या हो गया कैंसिल, 22/7 22/7 कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से 2 से अपने कैंसिल करें तो ये भी 10 और ये भी 10, 2 से कैंसिल करें ये कितने पे जाएगा 5 पे। अब यहाँ से कैंसिल करो 4 है, तो एक तो 5 दूनी 10 और एक ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 5 25 25 5 125, यानी कितनी संख्या बनेगी गेंदों की 125। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो हमेशा पहले लिख लेना शंकु को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, गोले में, तो पहले शंकु का आयतन फिर गोले का आयतन, तो वहां से क्या आ जाएगी आपकी संख्या। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इस हिसाब से दिया हुआ है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को, किसको, गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में चेंज किया गया, तो शंकुओं की संख्या क्या होगी, फिर वही बात। तो संख्या तो आपको जो पहले क्वेश्चन किया वैसे ही, इस बार क्या है कि जो गोला है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शंकु में, यही है। तो इन दोनों का अपने पास फॉर्मूला पता ही है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, 4/3 आर क्यूब। अब आर यहाँ पे कितना दिया आपके पास 10.5, गोले का जो त्रिज्या दी हुई है 10.5, तो 10.5 यहाँ पे अपने लिख लेते हैं। ठीक है, बटे, अभी उसके बाद लिखा हुआ है
कि आपके पास शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर कितना दिया वहाँ पे 3.5, तो ये 3.5 2 बार आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ऊंचाई कितनी दी हुई यहाँ पे 3, तो इसको 3, ठीक है। तो यहाँ से अपने डायरेक्ट 22/7 से 22/7 गया, 3 से 3 चला गया, देखो यहाँ से पॉइंट चला जाएगा, इस पॉइंट से ये, इससे ये, और एक ये रह गया, इसको हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे अपने कैंसिल कर लें, देखो 35 तिये कितना होता है 105, 35 तिये 105, ठीक है। और 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 पे चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 105, तो ये रह गया आपके पास 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे, तो ये आ जाएगा आपके पास 126। तो संख्याओं कितने आएगी यहाँ पे 126, ठीक है। तो यही अपने को ज्ञात करना था कि अपने शंकुओं की संख्या कितनी है। तो पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, इसमें चेंज था शंकु को गोले में कन्वर्ट करना था और इसको गोले से किस में कन्वर्ट किया, शंकु। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ईंटों की आवश्यकता यानी ये भी संख्याओं से रिलेटेड है कि आपके पास दीवार है, दीवार के बाद अपने को किस में चेंज करना है कि ईंटों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अपने बात करें संख्या की, ईंटों की संख्या क्या होगी, तो ये तो आ जाएगा दीवार का क्षेत्रफल या आयतन और बटे में ईंटों का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दीवार दी है 4 मीटर, 3 मीटर और 13 सेंटीमीटर, 4 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। और यहाँ पे ईंटों के लिए आपके पास ये तो आ गया दीवार और बटे में आ गए ईंटे, तो ये आ जाएगा आपके पास 20, यानी एक ईंट का जो आपके पास माप दिया हुआ 20 इंटू 12 इंटू 6.5। अब इसमें ज़्यादातर देख लो आपकी इकाई किस में है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यानी 2 आपके पास मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 4 है तो 100 से गुना कर दो, एक 3 है तो इसको 100 से गुना कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है, इसको हटाओ तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ से आपके पास एक तो जाएगा 5 पे, ठीक है, और 13 5 65, 20 5 100, तो 13 से 13 तो कैंसिल हो ही गया। उसके बाद 3 5 15 और 3 चौके 12, 4 से कैंसिल करो, 4 5 20, तो 5 से 5 कैंसिल, तो इसका मतलब आपके पास टोटल जो संख्या आएगी ईंटों की वो कितनी आएगी 1000, यानी इस दीवार में कितने ईंटें लगेगी 1000, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, बस यही है कि आपके पास ऊपर क्या रखना, आपको बड़ी वस्तु का आयतन, नीचे क्या रखना है छोटी वस्तु का आयतन, तो आपके पास संख्या आ जाएगी। तो ये तो था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 मोटाई कि कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो इसमें अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को सिक्के पिघलाने हैं जिससे कि एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, तो सबसे ऊपर तो आएगा बेलन क्योंकि सबसे बड़ी वस्तु है, और यहाँ से अपने को ध्यान रखना है कि नीचे क्या आएगा आपके पास सिक्के। अब सिक्का भी किसका रूप लेता है, बेलन, क्योंकि सिक्के में थोड़ी सी क्या होती है ऊंचाई, मोटाई तो होती है तो वो क्या होती है ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बात करें बेलन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका भी यही होगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो 22/7, आर का मान यहाँ पे है व्यास, तो व्यास का आधा क्या होगा त्रिज्या, तो 4.5 है तो 4.5 का हाफ, आर स्क्वायर है तो कितने बार आएगा 2 बार। फिर बात करें एच यानी ऊंचाई कितनी है 10 बटा है। अब सिक्के की बात करें तो वही पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे देखो क्या है 1.5 है, 1.5 का आधा, और कितने बार लिखोगे ये 2 बार। और मोटाई बताया था, मोटाई क्या है ऊंचाई को शो करता है, ठीक है, जो मोटाई है वो किसको शो करता है ऊंचाई को, तो इसमें लिखेंगे अपने 0.2। अब यहाँ से 22/7 कैंसिल, देखो पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, और ये 2 से भी 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रह गया आपके पास 45, तो 15 × 45
तो यहाँ से भी 15 दिया 45, और ये पॉइंट हटाए तो यहाँ पे 2, और ये आ जाएगा आपके पास 50। 3 3 9, 9 5 45, यानी कितना देगा 450। तो कितने सिक्के मनाए जाएंगे 450। जितने बनाने हैं वो हमेशा बटे में आएगा, ठीक है। सिक्के बनाने हो, शंकु बनाने हो, गोला बनाना हो तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्याओं आ गई। तो कितनी संख्या आएगी 450। तो कितने सिक्के पिघलाने हैं वो हमेशा क्या आएगा बटे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जस्ते से बने एक घन की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है, इससे 2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जाएगी। अब देखो पूछा क्या, कितनी गोलियां, यानी बटे में तो क्या आएगा, गोलियां हैं तो अपने गोला लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या है घन, ठीक है। अब आयतन अपने को फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, घन का जो आपके पास आयतन वो क्या होता है भुजा क्यूब, भुजा दी हुई 22, तो इसको कितनी बार लिखोगे 3 बार। और गोले का अपने पास आयतन पता ही है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 आर क्यूब। तो 2 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास है त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, तो क्या लिखोगे 1। तो यहाँ से आपके पास जो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, तो देखो 22 से तो 22 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद बात करें अपने, एक बार अपने सही तरीके से लिख लेते हैं 22 × 22। अब जो बटे में है ये 3 और 7 आ जाएंगे ऊपर, तो नीचे रह गया आपके पास 4 और ये 1, इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 11 दूना 22, 2 दूनी 4, ये भी 11 दूना 22, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 3 21 और 11 11 121, तो इसको गुणा कर लो, ये आ जाएगा 1 की 2 42 और 2, ठीक है 4, और ये आ जाएगा 12 12 225, और ये आ जाएगा 254, ठीक है। तो 2541 क्या बनेंगे इसमें गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन एकदम आसान है। लिखा हुआ है कि बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है 32 सेंटीमीटर, जूस से भरा हुआ है, ठीक है। यानी जूस से भरा हुआ इसका मतलब क्या आयतनीय है। जूस को 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार, क्या लिखा बेलनाकार गिलास में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा गया, तो ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो देखो अपने को भरना किसमें बेलनाकार गिलास में, तो हमेशा किसमें आएगा बटे में। देखो ऊपर तो आपके पास बेलनाकार बर्तन और बटे में क्या है आपके पास बेलनाकार गिलास। अपने को इनकी संख्या अपने को बतानी है तो हमेशा क्या आएगा बटे में। तो बेलनाकार बर्तन है तो सीधा अपने फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे कितना है 20 है, तो 20 कितने बार लिखोगे 2 बार, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है यहाँ पे 32। फिर बटे में आ जाएगा आपके पास, तो बेलनाकार गिलास है तो इसका आयतन आ जाएगा, इसका भी आयतन सेम होगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर देख लेते अपने 4 लिखा हुआ है, तो 4 2 बार एच यानी ऊंचाई यानी 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 चौके 32, 4 से 4 कैंसिल, 22/7 और ये 4 5 20, तो 20 5 कितना होता है 100, यानी कितने गिलासों में भरा जाएगा 100 गिलासों में, ठीक है। तो ये तो बात होगी। क्वेश्चन जितना आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे वैल्यू दी है वो ही अपनों ने यहाँ पे पुट किया वैल्यू, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपके पास वैल्यू के हिसाब से अपने यूनिट भी देख लो, ये सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो ये सभी में होनी चाहिए, ठीक है। मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में अपने क्या कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है। ये तो थे आज के क्वेश्चन 3D पे आधारित, और इससे आधारित जो और भी क्वेश्चन अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें अपनों ने कॉन्सेप्ट जो अपनों ने लास्ट जो पढ़ा था कि संख्याओं से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो अपनों ने कर लिए। तो आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो चैनल पे बने रहे और वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।